देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ा ही ज़बरदस्त हमारा चना पुलाव जो है, व्हाइट चना पुलाव तैयार तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार बना है, टेस्टी बना है। तो इसको टेस्टी पुलाव को कैसे बनाना है, तो चलिए झटपट से इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कुक एंड कुकिंग चैनल में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज की जो मैं रेसिपी लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार रेसिपी है। तो बहुत ही हर किसी की फेवरेट रेसिपी है। तो वो है चना पुलाव की, सफ़ेद चना पुलाव की रेसिपी है। तो जिसके लिए मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है। तो जो कनोला का ऑयल है हमारा घर का ऑयल है। तो मैं काफ़ी वीडियो में बता चुकी हूँ। ये थोड़ा सा येलो कलर का होता है। तो इसमें अब मैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तो 2 मैंने जो है ना मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं, तो उसको शामिल कर दूँगी। तो ये जो रेसिपी है, ये तकरीबन 1 किलो चावल से आधा कप कम है। तो आधा कप जो है कम है चावल। तो ये देखिए अब मैंने ये प्याज शामिल कर लिए, तो अब इनको थोड़ा सा फ्राई करती हूँ, फिर मैं साथ साथ दिखाती हूँ आपको क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है। तो प्लीज़ मेरी रेसिपी के साथ जुड़े रहिए। तो ये देखिए प्याज जो है हमारे काफ़ी हद तक जो है ना ब्राउन हो चुके हैं। तो अब इसमें जो खड़े गर्म मसाले हैं वो देख लेते हैं। तो जिसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून इसमें सफ़ेद जीरा ले लिया और 4 से 5 जो है 3 से 4 जो है मैंने छोटी वो ले लिए दालचीनी, जिसको छोटे टुकड़ों में भी है। और काली मिर्च के दाने ले लिए हैं 6 से 7, और एक बड़ी इलायची ले ली है, 3 मैंने लौंग ले लिए हैं, और एक में जो है 2-3 मैंने इसमें जावित्री ले ली है, और एक मैंने छोटी इलायची ले ली है, और जायफल का एक टुकड़ा ले लिया है। तो इन सब चीज़ों को हम शामिल कर देंगे ताकि अच्छी तरीके से जो है इनका फ्लेवर जो है हमारे मसालों में अच्छी तरीके से रच बस जाए। तो अब इसमें जो है लहसुन डाल लेते हैं, जिसको मैंने 2 से 3 टेबल स्पून ले लिया और उसको ग्राइंड कर लिया है। तो लहसुन को भी हम शामिल कर देंगे। तो लहसुन को हमने शामिल कर दिया, इसको भी शामिल करके अच्छी तरीके से इसका कच्चापन जो है वो हमने दूर कर लेना है। तो ये देखिए हमारे खड़े गर्म मसाले और जो लहसुन है उसकी अच्छी तरीके से बनाई हो चुकी है। तो अब जो इसमें चीज़ शामिल होनी है तो वो है टमाटर। तो जिसके लिए एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर ले लिया, और सब्ज़ मिर्चें हैं साथ, इनको भी हम शामिल कर देंगे। तो बड़ा ही मज़ेदार जो पुलाव बनकर तैयार होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें फाइनली। टमाटर और सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो भी सॉफ्ट हो चुके हैं, उनको पकते हुए भी 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए अब इसमें जो स्पाइसेस हैं मसाला जात वो शामिल कर लेते हैं। इसमें हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने कुटी हुई सुरख मिर्च ली है, और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने सुरख मिर्च ली है पाउडर। ये आप जो है ना मिर्च और नमक जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं। और इसमें मैंने जो है 1 टेबल स्पून इसमें नमक लिया है, और ये नमक जो है बाद में चख के दोबारा भी डाला जा सकता है, वो मैं बताऊँगी कब चखना है। तो ये देखिए हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने जो है ना हाफ़ टी स्पून से कम इसमें मैंने काली मिर्च का पाउडर ले लिया है, और जो है ना चौथाई चम्मच इसमें मैंने वो ले लिया है, हल्दी पाउडर ले लिया है। हल्दी पाउडर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा लगता है ये सब मसाला जात। तो इन सब मसाले जात को मैं शामिल कर दूँगी। तो अब शामिल कर दिया, तो अब साथ ही थोड़ा सा हम पानी का छींटा लगाएँगे ताकि हमारे मसाले जो है वो जले ना। तो ये देखिए हमारे मसाला जात जो है उनकी भी अच्छी तरीके से बनाई हो चुकी है। तो अब जो इसमें चीज़ शामिल करनी है वो है सफ़ेद चने, जिसको मैंने पहले से बॉयल करके रख लिया है। तो अब इसको शामिल करेंगे। ये 2 कप है, जो 2 मीडियम कप 250 ml का 1 कप होता है, ये 2 कप मैंने ले लिए हैं, उसको हम शामिल कर देंगे। तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मज़ेदार जो है ना सफ़ेद चने का पुलाव लगता है, और जो है ना वो कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसानी से बन जाने वाला और बहुत मज़ेदार और लज़ीज़ बनता है। तो जो और चीज़ें भी इसमें मैंने जो है ना डालनी है, सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स भी हैं। तो प्लीज़ रेसिपी को मेरी को फुल वॉच करना है आपने। तो ये देखिए जो चने अच्छी तरीके से हमारे पक चुके हैं। तो अब जो इसमें जो चीज़ शामिल करनी है, सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स भी समझ लें आप। तो वो है अचार, जो कि पिकल है, आम का अचार है, मिक्स अचार है। इसमें लसूड़े का भी, आम का भी, और सब्ज़ मिर्च भी है। तो इसको हम शामिल कर देंगे, इससे बहुत ही ज़बरदस्त जो है टेस्ट आता है। आपने कोई इमली वगैरह जो है ना डालते हैं, कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़, इसी से बहुत ज़बरदस्त मज़े का फ्लेवर आता है। तो अब सब कुछ पक चुका है। तो अब इसमें पानी डालने की बारी है। पानी अगर आपने 1 कप समझ डाला है तो उसकी डबल क्वांटिटी डालनी है, 2 कप डालने हैं। तो मैं डबल ही पानी शामिल कर रही हूँ। 1 गिलास मतलब अगर लिया तो डबल ग्लास आपने पानी डाल शामिल करने हैं। 2 गिलास लिए तो 4 गिलास शामिल करने हैं। तो अब इसमें पानी शामिल कर देंगे। तो ये देखिए पानी मैंने शामिल कर दिया है। तो अब ढक्कन हम लगा देंगे और फुल आँच कर देंगे। और चावल हमने तब शामिल करने हैं जब पानी हमारा पकना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए ये चावल मैंने ले लिए हैं, जो कि 1 किलो से आधा कप कम है। तो ये कच्ची बासमती के चावल है, जो आम हम घर में यूज़ करते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसके चावल बनते हैं। इनको पानी में तब हमने भिगोना है जब हम इसमें अपने मसाला जात में पानी शामिल करते हैं। चनों में जब हमने पानी शामिल किया तब इसको धो के हमने भिगो दिया है। तो जब अब वो पानी पकेगा तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे। तो ये देखिए ये चावल मैंने शामिल कर दिए हैं। तो अब पानी हमारा जो है ना पक रहा है, चावल जो अच्छी तरीके से कुक हो रहे हैं। तो अब जो चीज़ मैंने शामिल कर दी है, तो वो ये देखिए मेरे पास लेमन है। तो लेमन से चावल जो है बड़े खिले खिले बनते हैं और बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। तो इसको मैं अच्छी तरीके से स्क्वैश कर दूँगी, निचोड़ दूँगी।
तो ये देखिए 2 है मेरे पास सब्ज़ मिर्चें, तो इनको भी मैं शामिल कर दूँगी। तो पहले भी सब मिर्ची शामिल की थी, तो अचार में भी थी, तो आप देख के इस्तेमाल कीजिएगा। तो साथ ही इसमें जो चीज़ ऐड करनी है तो वो है गरम मसाला, कुटा हुआ गरम मसाला है। तो ये थोड़ा-सा हम जो है ना ऐड कर देंगे, बड़ा ही मज़े का अच्छा टेस्ट आता है, फ्लेवर आता है। तो नमक जो है वो इस स्टेज पर आप चख सकते हैं। मैंने चखा था तो मुझे थोड़ा सा कम लगा था, हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने नमक और ऐड किया है। तो ये देखिए अब इसको हम दम देंगे, दम वाली कंडीशन में आ चुका है। तो एक मैंने नीचे तवा रख दिया था, तो अब इसे एक कोना लेंगे। तो अच्छे तरीके से कोना रख के ऊपर अपना जो है ना ढक्कन जो है वो रख देंगे। ढक्कन रख के तो किसी जो है ना कुंडी वगैरह जो है ना वो ऊपर दे देंगे, ताकि अच्छी तरीके से इसकी स्टीम जो है वो बाहर ना जाए। तो अब इसे जो है 10 से 12 मिनट तक आपने छेड़ना नहीं है। उसके बाद मैं दिखाती हूँ आप इसकी फाइनल लुक। तो चलिए जो है ना 12 से 13 मिनट हो चुके हैं, तो हमारा दम जो अच्छी तरीके से आ चुके हैं। चावल देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त खिले खिले से चावल हमारे बन चुके हैं। तो अब इसे डिश आउट कर लेंगे। चलिए देखिए अब जो है ना अपनी प्लेट लेके उसमें चावलों को डिश आउट कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त से खिले खिले से चावल हमारे बने हैं, बहुत मज़े के, बहुत ही टेस्टी और बड़ी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। तो आप अपने जो है ना डिश आउट कर लेंगे इसे। तो इसकी फाइनल लुक आपने ज़रूर देखनी है। देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारा स्वेज चना पुलाव जो है बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बना है और बहुत ही लजीज बना है और झटपट से बनने वाली रेसिपी है। तो जब कुछ ना समझ आए तो झटपट से ये बना लें, अपने मेहमानों को भी बना के दें और खुद भी अपनी फैमिली को भी इंजॉय कराएं। चलिए अगर आपको मेरी ये आज की चना पुलाव की मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए कुक एंड कुकिंग चैनल की तरफ से अल्लाह हाफिज़।